जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता है, तभी कहीं दूर इन हरे भरे बागानों में कुछ हाथ सुबह की पहली रोशनी के साथ काम में लग जाते हैं। यही हाथ उगाते हैं दुनिया भर में मशहूर असम की चाय। लेकिन इस खुशबू के पीछे छिपी है हजारों लाखों चाय बागान श्रमिकों की मेहनत, संघर्ष और अनकही कहानियां। ब्रिटिश काल में जब असम में चाय बागानों की स्थापना हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार चाय बागानों की लेबर लाइनों में ही बसते रहे। लेकिन जिस जमीन पर ये रहते थे, उसका स्वामित्व चाय बागानों के नाम ही बना रहा। भूमि पट्टा न होने के कारण इन परिवारों को घर बनाने, बैंक से ऋण लेने और कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसके समाधान का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहचाना कि असम की पहचान और प्रगति में चाय बागान समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयोजित झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बागान समुदाय की संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनके अथक परिश्रम को नमन किया। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस दशकों पुरानी समस्या का स्थायी और ऐतिहासिक समाधान करने का संकल्प लिया। असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 के माध्यम से लेबर लाइनों की जमीन को चाय बागानों की सहायक भूमि से अलग पहचान दी गई। असम सरकार ने मिशन वसुंधरा के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और डिजिटल बनाया। ये पहल असम के 707 चाय बागानों को कवर करती है और लगभग 3.54 लाख चाय बागान परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। असम की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से बागान श्रमिक समुदायों के लिए विकास के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चाय बागान श्रमिक परिवारों को हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी, पूर्वोत्तर भारत समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों से भरपूर भारत की अमूल्य धरोहर आज विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है और इस विकास यात्रा के केंद्र में है देश की जीवन रेखा भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प इस क्षेत्र की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा रंगिया मुरकंग सेलेक, चापरमुख डिब्रूगढ़ और बदरपुर सिलचर एवं बदरपुर चुड़ाईबाड़ी तक कुल 1444 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण तथा फरकाटिंग तिनसुकिया 194 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। आज भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइनों का विद्युतीकरण एक अहम कदम है। रेल लाइन दोहरीकरण से असम में रेल कनेक्टिविटी होगी बेहतर और रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी की सूरत तो बदलेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर द नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 3 गुने से अधिक विस्तार किया जा रहा है। बढ़ी हुई रिफाइनरी क्षमता को उचित उपयोग के लिए संबंधित पाइपलाइन की क्षमता को भी 3 गुना बढ़ाया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कुशल नेतृत्व प्रबंधन और त्वरित निर्णय क्षमता से परियोजना लागत के 100 करोड़ रुपए की बचत संभव हो सकी है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन की उन्नत सुविधाएं
अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इसी क्रम में एक और ऐतिहासिक पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को आकार दे रही है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया गया। इसका फेज 1 जो आज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विस्तृत है। पहली बार प्राकृतिक गैस ब्रह्मपुत्र के उत्तर तट तक पहुंची है, जिससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उद्योगों, हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। विश्व के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विकास के सपने को असम सरकार ने जारी रखते हुए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसी श्रेष्ठ भारत के संकल्प के तहत असम की राजधानी गुवाहाटी में एकता मॉल बनकर तैयार हो गया है। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। ये प्रधानमंत्री एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यापारियों तथा पारंपरिक खाद्य व्यवसायियों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। ये मॉल पर्यटन और शिल्प कला के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। प्रधानमंत्री एकता मॉल ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पारंपरिक उत्पादों और GI टैग युक्त वस्तुओं के वाणिज्यिक विकास का एक स्थायी केंद्र होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से बने इस मॉल का कुल निर्माण व्यय 298 करोड़ रुपए है। G+4 इमारत वाले इस मॉल का प्रमुख विशेषताएं हैं। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्याप्त और समान आकार के 35 वाणिज्यिक स्टॉल बनाए गए हैं। मॉल में फूड कोर्ट की व्यवस्था होगी। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सपनों के मॉल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं।